स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन। बच्चों, आज का टॉपिक, आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जिसे प्रीलिम्स भी कहा जाता है, कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते ही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करना है। नंबर या चेंज हो सकते हैं लेकिन टाइप वही रहेगी, क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान देके मेथड समझना है, सीखना है और प्रैक्टिस करना है कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, लेकिन मेथड सेम ही रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। 90% चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, प्रीलिम्स में, प्री बोर्ड में, सैंपल पेपर में ये प्रेजेंट नजर आएगी ही आपको। अगर आप PYQs देख लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको नजर आएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पॉलिनोमियल का आपको समझना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है, फाइंड करना है, ओके, जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन कंडीशन क्या दिए, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फॉर्म करेंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो से रेसिप्रोकल रहेगा। देखिए समझते हैं। मान लेते हैं जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस है अल्फा बीटा, ओके। जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा बीटा। और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसके जीरोस इसके जीरोस से रेसिप्रोकल होंगे। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा। ये जो दो जीरोस है 1/अल्फा और 1/बीटा, ये जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। तो कैसे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे देख लेते हैं। ओके, यहां लिखेंगे हम लेट अल्फा बीटा बी जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है ना, जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है, उसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, 3x² माइनस 2x माइनस 1। फैक्टराइजेशन मेथड यहां अप्लाई करना है ताकि जीरोस निकल जाए। चलिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 into 1 3 हो जाएगा। 3 के ऐसे दो पार्ट करना है जिसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म है, तो यही हो जाएगा 3 into 1 लीजिए या तो 1 into 3। 1 into 3 3 आएगा और 1 minus 3 कितना होगा, -2। अब 3 minus 1 यहां नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 minus 1 कितना होगा, +2। हमें मिडल टर्म क्या चाहिए, -2, इसलिए हमें दो पार्ट किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, 1 minus 3 के फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो चलिए इस -2 को कैसे लिखेंगे, 3x² -2 की जगह लिखना हमें 1x, या लिख लिया हमने 1x माइनस 3x माइनस 1। तो इसे अंडरलाइन कर लेते ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, ब्रैकेट में क्या रहेगा 3x प्लस 1। यहां से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या रहेगा 3x प्लस 1। अब देखिए बच्चों प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बाहर माइनस अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता है। सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे लोग यही करते हैं कॉमन लेने में। तो ध्यान रखना है, जब भी यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म का साइन माइनस है और कुछ कॉमन इसमें से आ जाता है और यहाँ जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, इससे कॉमन ले लेते हैं हम। तो क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट 3x प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म्स आ जाएंगे, यहां से x और यहां से -1, x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए जीरोस के लिए क्या करते हैं हम, p ऑफ x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। लेट p ऑफ x, तभी 0 आएगी, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट ब्रैकेट 0, सेकेंड ब्रैकेट 0 लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा एंड x माइनस 1 भी 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, +1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 इंटू में डिवीजन में जाएगा तो बाय 3 हो जाएगा और यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो x की दो वैल्यूज हमें यहां मिल चुकी है और ये दो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी,
दो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? दिस टू वैल्यूज आर नथिंग बट जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज -1/3 एंड बीटा क्या हो जाएगा सेकेंड वैल्यू ऑफ एक्स कितना है 1। तो अल्फा बीटा हमारा आ चुका है। यहाँ अल्फा और बीटा हमने कंसिडर किया था कि जीरोस ऑफ जो गिवन पॉलिनोमियल है वो अल्फा बीटा से हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, अब देखिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी ऑफ एक्स ले लेते हैं इसे भी, ये पी ऑफ एक्स दिया कोई बात नहीं, ये भी एक्स के फॉर्म में आएगा, तो पी डैश भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी पी ऑफ एक्स मेंशन है, तो या पी डैश या तो क्यू के फॉर्म में भी ले सकते हैं आप क्यू ऑफ एक्स। ओके, क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं हो सकता है क्या? तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, ध्यान में रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, इस फॉर्मूले से हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? लेकिन यहां तो जीरो हमने अल्फा बीटा लिखा, इन कंडीशन में क्या दिया था? द फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। तो यहां क्या कर लेंगे हम? अल्फा और बीटा जो है ना, यहां 1/अल्फा लेना पड़ेगा हमें। रेसिप्रोकल बोला गया है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो है रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यह अल्फा बीटा की जगह हमें क्या लिखना है? 1/अल्फा 1/बीटा। ओके, तो इंटू के फॉर्म में भी हम लिखेंगे 1/अल्फा 1/बीटा। ओके, तो देखिए ऑलरेडी हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 1/अल्फा क्या हो जाएगा? यहाँ 1/अल्फा इज इक्वल टू जैसे -1/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/-1। 3/-1 को लिखा जाता है -3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, तो 1/बीटा कितना आएगा? 1/बीटा इज इक्वल टू 1/1, 1 ही रहेगा। तो ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा कितना है? -3। ठीक है, 1/बीटा कितना है? 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा कितना है? -3 इंटू 1/बीटा कितना है? 1। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब आ जाएगा -3 प्लस 1 -2 होगा, -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू माइनस मतलब +2x आ जाएगा, और यहाँ -3 इंटू 1 -3 और इंटू प्लस करेंगे तो -3 ही आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया, ये ध्यान में रखना है, इसका सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? इफ √3 cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1। क्या दिया है? √3 cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cos थीटा। ये दिया है, ये हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? देखिए जो गिवन है ना उसे हम लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है? √3 cos ऑफ थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? नॉट 1, इट इज 0। ठीक है, ये 0 है, 1 नहीं है। ठीक है, सो √3 cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है? tan थीटा प्लस cot थीटा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे हम? साइन ऑफ थीटा जो नेगेटिव टर्म है उससे राइट हैंड साइड में आपको भेजना है, तो क्या हो जाएगा? -sin थीटा इधर शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, उसके बाद नंबर को इधर ही रखिए लेफ्ट साइड में, कॉस को भी भेज दीजिए इसे। क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू, ये इनटू में है, राइट साइड में जाएगा ये डिवीजन में, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा।
अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? √3। तो हम प्रॉपर ऑर्डर में से लिख लेते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू √3। ओके, टैन थीटा इज इक्वल टू √3। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल रिकॉल कीजिए। टैन 30 कितना होता है? 1/√3। टैन 45 कितना होता है? 1। और टैन 60 कितना होता है? √3। तो यहां हम लिखेंगे एज टैन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। अगर दोनों को कंपेयर करें तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री। रिक्वायर्ड टर्म क्या हमारा? टैन थीटा प्लस कॉस थीटा। देयरफॉर वी कैन राइट टैन ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी, थीटा की। ये हो जाएगा हमारा टैन ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री, यहां लिख देना हमें, प्लस कॉट ऑफ 60 डिग्री। दोनों को सॉल्व करते हैं। टैन 60 कितना होता है? √3। टैन 60 कितना होता है? √3। और कॉट 60 कितना होगा? कॉट 60 होता है 1/√3। ध्यान में रखिएगा, √3 और ये प्लस में आएगा 1/√3। अब देखिए ये फ्रैक्शन में ये सिंगल टर्म है तो इसे बाय 1 लिख लेते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1 इज √3। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 4/√3। अगर √3 को हमें नहीं रखना है डिनोमिनेटर में, जनरली डिनोमिनेटर में रूट टर्म नहीं रखिएगा, बिकॉज √3 इज इरेशनल नंबर। तो क्या करेंगे? इसे रैशनलाइज कर देंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3 कर दीजिए इसे। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू √3, आंसर आएगा आपका 4√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, होप सो क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के हजारों क्वेश्चन है लेकिन मेथड सेम है। मेथड सेम है, सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए, मेथड आपको सेम वही अप्लाई करना है जो हम अभी अप्लाई करने वाले। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फाइंड के इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय 6x² + 7 ओके प्लस k इज देयर। ओके, 6x² + 7x + k = 0 आर इक्वल, क्या बोला गया है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स आएंगे, x की दो वैल्यूज आएगी। ओके, that two values of x is said to be roots of given quadratic equation. ओके, अगर इसके रूट्स क्या बोला गया? इक्वल है। रूट्स इसके अगर इक्वल है तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब इस k की जगह क्या नंबर आएगा जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एज 6x² + 5x + k = 0, क्या दिया है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी कंडीशन रिकॉल करते हैं, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल रहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? ओके, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। एज ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस इज गिवन। व्हाट इज गिवन? इक्वेशन इज गिवन। ओके, यहां लिखेंगे हम फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? d इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो ये d इज इक्वल टू 0 तो b² - 4ac भी 0 हो जाएगा। अब इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम abc की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x², कितना है? 6। b मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना है? 5। और c मतलब कांस्टेंट नंबर, k के फॉर्म में दिया है, इसी k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये तीनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b कितना है? 5, तो यहां लिखेंगे हम 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लीजिए, -4। a कितना है हमारा? 6, तो इंटू 6। और c क्या है? k है, यार k लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 0। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 4 6 कितना होगा? 24, k इज इक्वल टू 0। इस -24k को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये +24k। इस 24 को इधर भेज देंगे हम तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k इज इक्वल टू 25/24।
तो के इस वैल्यू के लिए हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रहेंगे इक्वल। ओके, तो आप इस फ्रैक्शन के फॉर्म में जो हमारा आंसर है तो इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। के की वैल्यू किसी भी फॉर्म में आ सकती है, फ्रैक्शन के फॉर्म में या तो नेचुरल नंबर के फॉर्म में। ओके, सिर्फ आपका आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या दिए, √3x प्लस √2y, या कांस्टेंट ऑफ एब्सेंट है। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, √3x प्लस √2y इज इक्वल टू 0, √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां देखो सारे जो कोएफिशिएंट्स है x और y के ये रूट के फॉर्म में दिए हैं, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। और एक चीज इसमें नजर आ रही है, जो c की वैल्यूज होती है दो इक्वेशंस के लिए, जैसे C1 और C2 लेते हैं हम, दोनों ही इसमें नहीं दिए हैं, तो फिर ऐसे टाइप के इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जब भी दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है दोनों इक्वेशन में, तो डायरेक्टली आपको आंसर क्या लिखना है, सॉल्यूशन क्या लिखना है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, 0,0। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, कभी भी 0,0, मतलब ये जो दो लाइंस है जिसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, ये कभी भी ओरिजिन से पास होगी, ओ फॉर ओरिजिन। ओके, तो आपको ये सॉल्यूशन याद में रखना है। डायरेक्टली जैसे आपने देख लिया दो इक्वेशन दिया, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखना है आपको, 0,0, मतलब x का आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी और y की भी वैल्यू यहां 0 आएगी। ये सॉल्यूशन रहेगा इस टाइप के इक्वेशंस का। अब इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ये √2 है, √3 है, दोनों इक्वल नहीं, y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल नहीं। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन से जो y का कोएफिशिएंट है ना √3, इस √3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और या फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है √2, इस √2 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा, ये y टर्म जो है उसके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3x। ओके, प्लस √2 इंटू √3 हो जाएगा √6, y इज इक्वल टू 0 इंटू √3, 0 आएगा। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2x वैसे ही रखना है, माइनस √3 इंटू √2 कितना होगा, √6 इंटू y इज इक्वल टू 0 इंटू √2 इज 0। और जो दो नए इक्वेशन आएगी हमें इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है बच्चों के लिए। अब आपको उस टर्म के बारे में सोचना है जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते हो। तो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया था y को एलिमिनेट करना है, तो y के साइन क्या है, या प्लस है या माइनस है। जब भी अपोजिट साइन रहेंगे, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो दोनों इक्वेशन में से, उन वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में क्या साइन है वो चेक कीजिए। इस इक्वेशन में y वेरिएबल का साइन क्या है, प्लस है, यहां क्या है, माइनस है। जब भी अपोजिट साइन रहेगा ना, तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड। अगर सेम साइन रहेगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ध्यान में रखिएगा। सेम साइन सब्सट्रैक्शन, अपोजिट साइन एडिशन, दोनों इक्वेशन का। ठीक है, लेकिन सबसे मेन टारगेट रहेगा दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने, तभी आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अपोजिट साइन है, मैंने ऐड कर दिया, ऐड की वजह से क्या होगा, 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 5x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है। 0 प्लस 0 0 ही आएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 जाएगा 0 के नीचे, और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, x की वैल्यू 0। ठीक है, चलिए इस x की वैल्यू 0, इक्वेशन 1 इसे मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इसे 2, 1 या 2 किसी में भी अगर x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 में ही हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, 0 आ गया ना x की वैल्यू, तो यहाँ क्या होगा, √3
x की वैल्यू क्या है 0 माइनस प्लस √2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एनी नंबर 0 ही होता है, ओके। प्लस √2y इक्वल टू 0, 0 प्लस एनी नंबर मतलब डैट नंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ √2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय √2। अगेन 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो y कितना आ गया यहाँ 0 आ गया, ठीक है। x 0 आ गया हमारा और y 0 आ गया, तो सोल्यूशन क्या हो गया इसका, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी सेम टाइप के क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कंटिन्यूअसली हम सॉल्व करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और आने वाले वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे सारे क्वेश्चन को आपको समझ के सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।